अंजू, लेकिन जो ये सुझाव दिए जा रहे हैं इसके लिए किस तरह का सर्वे किया गया था और क्या और भी लोगों से इसको लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि और राय ली जाएगी और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा लिया जाएगा और राय मशवरा लेने के बाद ये इस पर और विचार किया जा सकता है। तो किन किन लोगों से और इसके बारे में चर्चा चल रही है, कहाँ से और सुझाव मांगे जा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आर्मी ने सबसे पहले अपना ये एक इंटरनल सर्वे किया है, क्योंकि जहाँ एक और विपक्ष इस पर हंगामा करता रहा और अग्निवीर योजना को लेकर जो युवाओं के बीच में भी रोष था, तो ऐसे में सबसे पहले आर्मी ने अपना इंटरनल सर्वे किया, यानी कि जितने भी बड़े अधिकारी आर्म फोर्सेस के हैं उनके साथ जो है इस पर वार्तालाप की गई, उनका फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो वेटरन्स हैं, यानी कि जो फौजी रिटायर हो चुके हैं, बड़े जिनको अनुभव रहा है हर तरीके का, उन लोगों से भी इसको लेकर फीडबैक लिया गया है। और फीडबैक के बाद आपको बता दें, जिस तरह के डिफेंस सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, सबसे पहले जो प्रतिशत है, यानी कि 25% ही अग्निवीरों को बाद में परमानेंट करने की बात थी, उस संख्या को बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी उस परसेंटेज को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि 60 से 70% हो सकता है। वहीं इसके अलावा जो अग्निवीर है ये योजना, क्योंकि इसके बाद आपको बता दें कि युवाओं का जो एक तरीके से इसमें भर्ती होने की एक अलग लेवल पे वो चीज चली गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा ये भी चाहते हैं कि अगर वो फौजी बन रहे हैं तो उनको सेना में और ज्यादा काम करने का मौका मिले, यानी कि जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं उन लोगों से भी इस पर चर्चा की गई है, उनसे भी इस पर फीडबैक लिया गया है। और उसी के बाद आपको बता दें कि एक तरीके का एक प्रारूप तैयार किया गया है और उस पर जो फाइनल मोहर लगाएंगे वो पीएमओ लगाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इंटरनल सर्वे अभी भी चल रहा है और इसको लेकर बातचीत अभी भी जारी है। इंटरनल सर्वे है, इंटरनल सर्वे किया गया है और उसके आधार पर ये सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि अग्निवीर योजना पर सरकार भी एक्टिव है। पीएमओ ने 10 सचिवों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी में बड़े मंत्रालयों के सचिवों को शामिल किया गया है। 16 जून तक कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने 10 सचिवों की कमेटी बनाई है। तो यानी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से कि 16 जून तक कमेटी रिपोर्ट भी तैयार कर देगी। कमेटी में बड़े मंत्रालयों के सचिवों को शामिल किया गया है। 10 सचिव हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि कमेटी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है उस पर आगे दरअसल क्या होगा। अग्निवीर पर एक्शन में है सरकार, ये बड़ी जानकारी। 16 जून से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रधानमंत्री के इटली से लौटने के बाद ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि रिपोर्ट पर पीएम को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 17 या 18 जून को पीएम को प्रेजेंटेशन संभव है, यानी 17 या 18 जून को प्रधानमंत्री इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे। सुझावों पर पीएमओ आखिरी फैसला लेगा, यानी आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय को लेना है। राज्य और संबंधित लोगों से भी सरकार बात करेगी। तो सिर्फ यही रिपोर्ट नहीं, सेना का एक इंटरनल सर्वे, ये सचिवों की रिपोर्ट और उसके बाद अलग अलग जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनसे भी सरकार की तरफ से बात की जाएगी, यानी कुछ और स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी। दरअसल इसका मकसद क्या है वो भी आपको बता दें। अग्निवीर को आर्थिक तौर पर और मजबूत करना, ये बड़ा मकसद है। वो कमियां जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं उन्हें एड्रेस करना एक बड़ा मकसद है। सुमित, देखिए ये जो कमिटीज बनाई गई हैं, जो सुझाव दे रही हैं, जो बदलाव की बात हो रही है कि ये बदलाव हो सकते हैं, संभव है, दरअसल आखिरी कोशिश क्या है कि आर्थिक तौर पर मजबूती मिले और आम तौर पर बड़ी संख्या में भारत में जो युवा हैं, जब वो चुनते हैं कि वो सेना में जाएंगे तो वो उसे एक लंबे करियर ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। तो बहुत लंबा ना सही, लेकिन एक सेफ करियर ऑप्शन उनके लिए हो ये, और इसकी वजह से उन्हें अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सेना करे। दरअसल इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करने की क्या कोशिश है? बिल्कुल, देखिए सुमेरा, इस कदम को इसलिए उठाया गया था ताकि हमारे पास जो यंग आर्मी है, यानी जो एज फैक्टर है, उसको रिड्यूस किया जा सके। यंग आर्मी हो, टैलेंटेड, और खासतौर पर यह भी कि जो फाइनेंशियल जो प्रेशर्स है उसको कम किया जा सके। ये कदम इसलिए उठाए गए थे। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तभी ये बताया गया था कि इसमें कई और चीजें हैं जो समय के अनुसार बदलाव की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कई सवाल इस पर खड़े हुए, खासतौर पर टेन्योर को लेकर कि 4 साल के बाद आखिरकार जो अग्निवीर होगा या फिर जो शख्स होगा जो 4 साल की नौकरी करता है वो क्या करेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सवाल। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट्स लगातार सजेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सुझाव हैं लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी स्टेक होल्डर से
से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझावों के बाद लगातार उस पर चर्चा की जाएगी। फिर ये लगातार हमने देखा कि 10 जो बड़े सचिव हैं खासतौर पर महत्वपूर्ण मंत्रालयों के, उनकी भी एक कमेटी गठित की गई जो लगातार अपने सुझाव भी देगी, अपने प्रपोजल भी तैयार करेगी, जो अलग से पीएमओ को या फिर आप कह सकते हैं कि पीएम को ब्रीफ करेंगे। सुमित, तो इन सभी सुझावों को क्या ये माना जा सकता है कि ये तमाम सुझाव लेने के बाद, क्योंकि बड़े कमिटीज हम देख रहे हैं और बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है सरकार, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, क्या संभव है कि इसमें कोई बदलाव हम फौरन देखें, मतलब बहुत जल्द देखें? देखिए बिल्कुल बहुत जल्द ये तो तय है कि सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में है, वो निश्चित तौर पर सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ और चीजें हैं जो खासतौर पर अग्निवीरों को दे सकती है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो स्ट्रैटेजीज हैं अगर आप देखें वो इसी बेसिस पर है कि जल्दी ही इसमें जो भी कह सकते हैं कि खामियां या फिर आप कह सकते हैं कि जो सवाल खड़े रहे उसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके, ताकि लोगों में खासतौर पर अग्निवीरों में कॉन्फिडेंस आए कि 4 साल के बाद या फिर उनके टेन्योर खत्म होने जाने के बाद भी उनकी जो सिक्योरिटी है, उनको जो फाइनेंशियल वो है, वो उसका और ज्यादा मजबूत अंजू, होगा। जो आप भी हमें बता रही हैं, जो सेना में भी इंटरनल सर्वे किया गया है, यानी सेना की तरफ से एक सर्वे किया गया है, सचिवों की रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द ही क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें कोई बड़े बदलाव होंगे, या वो तमाम मुद्दे जिन पर सवाल उठ रहे थे और ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं, ये क्या ज्यादातर उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जो सवाल उठ रहे थे? जी बिल्कुल सुमेरा, यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी सरकार का गठन हुआ और उसमें अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो 100 दिन के एजेंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो अग्निवीरों का है। और उसी को लेकर आपको बता दें कि 10 दिन जो 16 से 17 जून की जो तारीख बताई जा रही है, तब तक एक रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी जाएगी। यानी कि ये सबसे पहला वो एजेंडा होगा जो कि सरकार चाहती है कि इसको एड्रेस किया जाए। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निवीरों ने इस योजना में भागीदारी ली, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कार्यकाल की अवधि थी वो बहुत कम थी और उस वजह से एक निराशा भी जो जवान है उनके अंदर होती। और इसी तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए उसका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जब 7 से 8 साल के बाद जब वो लोग सेवा से मुक्त होंगे तो उसके लिए भी एक यानी एजेंडे पर है, यानी अंजू 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। डिफेंस मिनिस्ट्री के भी, सरकार भी जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लग रहा है कि बहुत जल्द इस पर एक्शन होगा, यानी शुरुआत में ही। और जो अभी तारीखें बताई जा रही है इसमें ही कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।